दोस्तों 1 दिसंबर 2024 को एक लड़की की जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में उसका भाई वहां पर पहुंच जाता है। भाई ने देखा कि बहन की जन्मदिन की तैयारी चल रहा है, तभी अपने बहन की तरफ देखता है और देख करके कहता है आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम तो सौतेले हैं। जब देखो तो मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जब देखो तब ताने मारना शुरू कर देते हैं। न किसी घर वाले को देखते हैं, न किसी बाहर वाले को देखते हैं। लड़का इतना सा बात कह करके अभी चुप तक नहीं हुआ था कि अचानक से उसके पिताजी वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे पिताजी वहां पर पहुंच जाते हैं उसके बाद एक के बाद कई सारे थप्पड़ मारते हैं और थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने बहन की तरह बनना चाहिए। जैसे वो बातों का कहना मानते हो वैसे तुमको कहना मानना चाहिए। साथ ही जितनी मेहनत से वो पढ़ाई करते हैं तुमको उतनी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, तभी जाकर के तुम्हें शायद उतना मान सम्मान, उतना प्यार, इज्जत मिलेगा। बस लड़का, क्योंकि पहली बार उस लड़के के साथ ऐसा नहीं होता, किसी न किसी बहाने से उसे मारा पीटा जाता था, उसे जलील किया जाता, किसी न किसी बहाने से बार बार ताने मारा जाता था। इसीलिए पीट पिटा करके वो इधर उधर चला जाता है। 2-4 दिन बीत जाता है, उसके बाद फिर शुरुआत होती है एक शादी की सालगिरह की तैयारी। रात को सोच करके सोए थे कि अगले दिन शादी की सालगिरह की तैयारी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, कुछ दावत वगैरह करेंगे, कुछ इस तरह की सोच विचार, कुछ बातें चल रही थी। लेकिन अगली सुबह तो जरूर होती है, लेकिन घर के 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी सुबह तो होती ही नहीं है। शायद वो कभी जीवन में उठ पाए, क्योंकि उठने की स्थिति तो होती ही नहीं है। वो उनकी आंखें कभी अब खुलेंगी नहीं, क्योंकि वो अब इस दुनिया के भीतर नहीं रहे। आज की कहानी होती है 3 मर्डर की, ट्रिपल मर्डर की। जब ये 3 मर्डर होती है, इसकी सूचना जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब देश के लोगों को पता चलता है तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि कत्ल की इतनी छोटी सी वजह हो सकती है और छोटी सी वजह इतनी बड़ी वजह हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल यह घटना होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दक्षिण जिला एक पड़ता है जगह, वहां की ये सच्ची घटना होती है। दक्षिण जिला का एक थाना पड़ता है नेमसराय। नेमसराय थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है देवली, और देवली गांव के भीतर एक चौपाल होता है। उस चौपाल के पास रहने वाला एक बॉक्सर, जो कि ओलंपिक जो जिला स्तर पे होती है, जो मंडल राज्य स्तर पे होने वाली जो प्रतियोगिताओं के भीतर उसने मेडल भी जीता हुआ था, उसकी आदत होती है कि रोज सुबह अपने घर से वो निकलता है, टहल के आता है, कभी जिम करके आता है, जिम करने के बाद वो आता है और जो रोजमर्रा के उसके जो काम होते हैं उस तरह के वो कामों करते हैं। इस तरह से वो 4 दिसंबर 2024 की सुबह करीब 5:30 पौने 6 के आसपास उठता है। उठ करके जब वो घर से बाहर निकलता है तो जोर जोर से आवाज लगाता है कि मम्मी इस दरवाजे को बंद कर देना, मैं बाहर निकल रहा हूं घूमने के लिए। इस तरह की आवाज लगती है और पड़ोस के भीतर एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला होती है। ये आवाज उसके कानों तक, उस महिला के कानों तक पहुंचती है। वो लड़का निकल जाता है। करीब करीब 1-1.5 घंटे बाद, सुबह 6:30 पौने 7 के बाद जब वो लड़का वापस लौट करके आता है, उसने जब दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद जब अपने आंखों से देखता है, देख करके उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल घर के भीतर जो निचला फ्लोर होता है, जो वहां पे ग्राउंड फ्लोर होता है, वहां पे उसकी बहन की लाश थी। गर्दन तो ऐसा समझो जैसे धड़ से अलग होने वाली हो, इस तरह से उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कोई कंबल डाला हुआ था जिसकी वजह से वो दिख नहीं रही थी। जैसे उसने कंबल को हटाया तो वहां से खून निकल रहा था, उसका खून का बहाव जो हो रहा था, और उस लड़के की चीख निकल जाती, बड़ी जोर से वो लड़का चीखता है। चीख करके दौड़ते हुए अपने माँ की तरफ भागता है, माँ का आवाज लगाता है, बार बार माँ माँ का आवाज लगा रहा था, कभी पिताजी को आवाज लगा रहा था। जैसे ऊपर के फ्लोर पे जाता है, 2 मंजिले पे जाता है, एक तरफ माँ की लाश पड़ी होती है तो दूसरी तरफ उसके पिता की लाश पड़ी हुई थी। घर के भीतर 3 कत्ल हो जाती है। उस लड़के की कत्ल का वो देख करके वो चीख पुकार, उसके दर्द, उसके कराहट, उसकी आंख के आंसू इतने दूर तक फैलते हैं कि जो आसपास के लोग थे वो दौड़ भाग करके उस घर के पास पहुंचते कि अभी ठीक से सुबह भी नहीं निकल पाई थी, आखिर इस वजह के भीतर ऐसा क्या कुछ हुआ। इस गांव में इससे पहले ना चीख पुकार इस तरह से मचा था, ना इस तरह की कोई घटना सुनने को मिला था, ना देखने को मिला था। इस घर के दूरी पर, कुछ ही दूरी पे एक जिम होता है। जिम में जो लड़के प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जिसका मालिक होता है, वह भी दौड़ते भागते हुए जब घटनास्थल पे आता है, आने के बाद सबके सब लोगों ने अपने आंखों से उस दृश्य को देखा। उस दृश्य को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर रहा होगा जो ये सोच करके एकदम से कहता है कि मतलब हतोस्त, मतलब ये सोचने पे मजबूर ना हुआ हो कि आखिरकार इस घर के भीतर ऐसा क्या कुछ हुआ है। 4 सदस्य और 4 में से 3 का कत्ल हो चुका है। ये एक लड़का भी होता है तो शायद वह भी उस मार दिया गया होता है। इसी बीच में पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस से बताया जाता है कि जल्दी से आप फलाने जगह पे आइए। इस जगह पे जो है, जो देवली गांव पड़ता है,
वहां पर जो फौजी का मकान, फौजी के मकान के आसपास जल्दी आइए, यहाँ पे 3-3 मर्डर हो चुके हैं, 3-3 कत्ल हो चुके हैं। जैसे पुलिस को इस तरह की खबर मिलती है, दिन निकलती ही पुलिस को खबर लग जाती है। उसके बाद चाहे डीसीपी अंकित चौहान हो, एसीपी अभिनंदन जैन हो, एटीएस प्रभारी उमेश मतलब गिरीश, नेमसराय थाना प्रभारी राकेश यादव जी, संगम बिहार थाना प्रभारी उमेश शर्मा, जैसे जैसे करके इन लोगों को खबर लग रही थी, वैसे वैसे ऑफिसरों का, अधिकारियों का मौके पर घटनास्थल पे जवाबरा धीरे धीरे लगना शुरू हो गया था। 3-3 कत्ल की सूचना सुनने के बाद अधिकारियों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया। करीब करीब 51 साल की उम्र होती है राजेश कुमार की, जो सेना से रिटायर्ड हो जाते हैं। राजपुताना राइफल से वो साल 2009 में रिटायर हो चुके थे। एलएसजी के वो कमांडो भी रहे थे। हालांकि उनके मूल निवासी गांव जो होता है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के पास एक गांव पड़ता है खेरी तलवाना, वहां के वो मूल निवासी होते हैं। फौजी से वो रिटायर होने के बाद बच्चों की अच्छी शिक्षा के हिसाब से उन्होंने अपना गांव को छोड़ दिया था करीब आज से 30 वर्ष पहले, और दिल्ली के इस गांव देवली के भीतर वो रहना शुरू करते हैं। उनकी पत्नी एक होती है जिसका नाम कोमल होता है, उनकी बेटी होती है, बड़ी बेटी जिसका नाम कविता होता है। कविता इग्नू से एमए की पढ़ाई भी कर रही है, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। उसको आईएएस अधिकारी जो बनना था। बेटी पे बहुत बड़ा नाज था उनको। पुलिस वाले ने देखना शुरू किया तो बेटी की गर्दन ऐसे समझो जैसे धड़ से बिल्कुल अलग ही होने वाली हो। साथ ही उसके शरीर पर कई जगह चोट और घाव के निशान थे। माँ के साथ भी कुछ इस तरह के ही हाल थे, उसके भी गर्दन धड़ से थोड़ा अलग होने की कगार पे था। पिता जो राजेश कुमार होता है पूर्व एनएसजी का कमांडो होता है, जो 12वीं राजपुताना राइफल्स का वो रिटायर्ड फौजी भी होता है। उसके गर्दन पे तो कई बार वार तो था ही, साथ ही सर पे भी कुछ भारी चीजों से वार किया गया था। ये कत्ल कौन किया है, कैसे किया? अब इकलौता एक ही बेटा होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। अर्जुन बीए का स्टूडेंट भी होता है, साथ ही वो बॉक्सर भी होता है। उसने कोई कंपटीशन के भीतर जो है कुछ मेडल्स वगैरह प्राप्त किया था। तो उससे पूछा जाता है कि आखिर रोज सुबह 5:30 पौने 6 में वो घर से निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए, कभी वो जिम जाता है, लेकिन आज वो जिम नहीं गया था, वो मॉर्निंग वॉक पे गया था। और जब वहां से वो निकल रहा था तो ताला लगा करके गया था। ताले के सिस्टम कुछ इस तरीका से बाहर से लग जाए तो घर के सदस्य उसको आराम से खोल सकते हैं। इसी बीच पुलिस वालों ने उनसे जब बातचीत कर रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला आकर के कहती है कि जब ये घर से बाहर निकल रहा था तो इसने अपनी माँ को आवाज लगाई थी कि माँ दरवाजा बंद कर लेना। उसके बाद क्या कुछ होता है, घर से किसी भी तरीके से कोई आवाज नहीं आया, कोई चीख पुकार नहीं आया। 3-3 कत्ल हो जाती है। लड़के से जब पूछ रहे थे पुलिस वाले, एक पुलिस वाले की नजर उस लड़के के हाथ पे पड़ जाती है। हाथ पर एक चोट का छोटा सा निशान था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ताजा ही निशान है। हालांकि 3-3 कत्ल की सूचना से पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर वायरल होने लगती है कि एक फौजी का परिवार कुछ इस तरीके से खत्म हो गया। पुलिस पे ये दबाव था, आखिरकार ये 3-3 कत्ल किसने किया होगा, क्यों किया होगा, इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। पुलिस इन तमाम सारे सवालों के जवाब ढूंढने में जुट जाती है। साथ ही जो घर के भीतर जो पुलिस ने जाकर देखा, कोई लूटपाट के घटना का अंजाम हो सकता है कि दिया गया हो। घर का एक एक वस्तु, एक एक सामान ठीक वैसा ही रखा हुआ था जैसे कि पहले रखा थी। कोई भी इधर उधर करने की निशान नहीं था, कोई इधर उधर लूटपाट करने की निशान नहीं मिला। तो कातिल कहां से आया, क्यों हत्या किया? जब अर्जुन से पूछा जाता था, अर्जुन का रो रो करके बुरा हाल था, समझ ही नहीं पा रहा था कि इस बीच इतनी बात उससे कैसे किया जाए। पुलिस वाले कहा थोड़ा तसल्ली देते हैं। जो सभी लाश थे उसको पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। उधर लाश का पोस्टमार्टम हो रहा है, इधर ये तसल्ली इंतजार करते कि कब अर्जुन जो है और थोड़ा वो होश में आएगा। उसके गांव वालों को, परिवार वालों को, बाकी सदस्यों को भी खबर दी जाती है। ये परिवार करीब 10 दिन पहले अपने गांव गया था अपने बेटे के शादी समारोह के भीतर। परिवार खुश था, सब कुछ ठीक था, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं और किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं। फिर इस तरह के कत्ल क्यों हुए, आखिर 3-3 कत्ल क्यों हुए? आखिरकार पुलिस ने अर्जुन से ये पूछा, बेटे बस 2 बातें के जवाब तुम दे दो। पहला ये कि तुम्हें चोट कैसे आई, दूसरा ये कि जब घर के भीतर जाने का, जब कोई फोर्स, कोई जबरदस्ती अंदर जाने का रास्ता ही नहीं तो आखिरकार तुम ही निकले हो, तुम ही अंदर गए हो। सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक के सीसीटीवी कैमरा जो था, जो उसको भी देखा जाता है, तो उसको उस फुटेज में भी देखा जाता है। 2-3 बुजुर्ग लोग हैं जो सामान्य रूप से आसपास टहल रहे हैं, किसी के ना आने की खबर थी ना कहीं जाने की खबर। अब पहला जो संदेह जो है, पहला इकलौता बेटा जिसका नाम अर्जुन होता है, उसी पे संदेह जो हो रहा था। पुलिस उसी से पूछताछ करती। पुलिस को जो पहली बार बयान दिया था अर्जुन, तो दूसरी बार पूछा पुलिस तो कुछ और, क्योंकि एसीपी, डीसीपी, थाना अध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद थे। सभी कोई बातचीत कर रहे थे अर्जुन से। सभी को अर्जुन कुछ ना कुछ नया कहता था। तभी पुलिस को ऐसा लगा कि शायद हो न हो कत्ल यही किया है, कत्ल की यही वजह हो सकता है।
और कहा कि कत्ल तो तुमने किया, लेकिन कत्ल की वजह क्या है ये तुम बता दो। जब इस तरह की बातें जब पूछा जा रहा था अर्जुन से, तो आखिरकार वो लड़का वो ज्यादातर पुलिस के सवालों के सामने नहीं टिक पाता और टूट जाता है। टूट करके वो बताता कि हम दो बहन भाई जरूर थे। ऐसा लगता था घर में जैसे कि वो सौतेला है, बहन सगी है और हम सौतेला। इस तरह बहन के लिए इतना प्यार, बेटे के लिए कुछ भी नहीं। कुछ बात करो, कुछ चित करो तो उसके बाद मारपीट बार बार होती थी। बॉक्सिंग का मुझे शौक है, पढ़ने के लिए लगातार मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसा कोई दोस्त नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिसके सामने मेरे पिताजी रोज आए दिन किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी बहाने को लेकर के पीट दिया करते थे। तमाम सारे ताने मारते थे। जब वो थक चुका था, जब पैसे मांगते थे तो पैसे भी नहीं देते, सब कुछ बेटी के लिए। हद तो तब पार होती है जब इस प्रॉपर्टी को भी बेटी के नाम करने वाले थे। इसलिए गुस्सा आ जाता है और कम से कम हफ्ते दो हफ्ते से इस तरह के प्लान कर रहा था, क्यों ना इस परिवार को ही शांत कर दिया। जब ये शांत हो जाएंगे, ये बोलना ही बंद कर देंगे, तो फिर उसको आजादी मिल जाएगी। फिर रोज रोज के जो कानों में आवाज गूंजती है ना, कभी बहन की, कभी माँ की, कभी पिताजी की, ये सब के सब शांत हो जाएंगे। इसी शांति को शांत करने के लिए, इस अशांति को शांत करने के लिए, या अशांत लोगों को शांत करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को बहन की बर्थडे होता है। उस दिन कहासुनी होती है, मारपीट हो जाती है। 4 को 27वीं सालगिरह होता है, शादी का सालगिरह। तो शादी की सालगिरह की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए उस दिन को चुना जाता है। उस दिन सब लोग खुश होते हैं। उस दिन को चुनता है, सुबह 4 बजे के आसपास वो जागता है। जैसे वो 4 बजे जागता है तो पिताजी के सर्विस के दौरान जो उसको जो एक हथियार, जो चाकू जो होता है, वो चाकू लेकर के होते हैं। वो चाकू को लेता है, सबसे पहले अपने बहन के पास जाता है जो ग्राउंड फ्लोर पे थी। वहां जाने के बाद अपने बहन को काफी तेजी से उसके गर्दन पे वार करता है। जैसे बहन की, चूंकि बहन होती है, वो कराटे जानती थी, ब्लैक बेल्ट कर रखा था, उसने हर संभव प्रयास किया अपने उस भाई से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, लेकिन उसके गर्दन पे काफी हद तक वार हो गया था और उसने गर्दन काटने का जो उसका जो इरादा बनाया था, ताकि वो आवाज ना निकल सके, कोई चीख पुकार ना निकल सके, बहन ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई जगह उसके सर पे चाकू वार कर दिया था। उसके बाद वो ऊपर कमरे में जाता था, पिताजी सो रहे थे, माँ उसके बाथरूम में होती है। वो जाता है, पहले पिताजी का मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद जो जैसे पिताजी का मर्डर करके वो हटा ही था कि अचानक दरवाजा खोलता है और माँ वहां पहुंचती है। उससे पहले कि माँ चीखती चिल्लाती, कुछ बोल पाती या मदद की गुहार लगा पाती, वो माँ को भी इसी तरीके से उसके गर्दन को रेत देता है। 3 कत्ल करने के बाद वो आराम से वहीं पर बैठा रहता है। बैठ करके सब कुछ उसने जो किया था केवल 10-15 मिनट के अंतराल भीतर ही कर दिया था। और माँ के, बहन के, पिताजी के, सबके गर्दन से खून निकल रहा था। उस खून को रोकने के लिए कंबल वंबल से और चादर वादर से ढक दिया था और बार बार एक ही आवाज लगा रहे थे, चीख सकते हो तो चीखो, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम्हारे चीखों को सुनते सुनते। अब वो थक गया, वो रोता है, बिलखता है, इस तरह की बातें वो करता है। और वहां से वो आराम से, जैसे रोजमर्रा की तरह वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, बॉक्सिंग के लिए जाता था, उसे घूमने के लिए जाता है। जब वापस घूम करके आता है ना, तो नई नई कहानी जो गढ़ना जो शुरू कर रहा था ना, रोने की जो एक्टिंग कर रहा था, 3 मर्डर पे जो ऐसे बिलाप कर रहा था जैसे सबसे ज्यादा उसी को दुखे, लेकिन वही तो कातिल था। कातिल ज्यादा देर तक पुलिस और पब्लिक के आंखों में धूल नहीं झोंक सका और पुलिस ने उसको काफी जल्दी बेनकाब करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सगा बेटा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही घर के भीतर कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेला रह रहा है, उसको ना कोई प्यार करने वाला है, ना उसको कोई देखभाल करने वाला है, ना ही उसकी कोई जरूरतों का ख्याल रखने वाला है। तो इसीलिए गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के अपनी माँ, अपनी बहन, अपने ही पिता का वो 3 कत्ल कर डाला। दोस्तों, पूरा घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, ना ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। और साथ ही बच्चों के प्रति किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके साथ अगर किसी इस तरह की कोई मसला अगर है ना, तो उसको गुस्से से नहीं, प्रयास से करे कि हमेशा प्यार से उसको समझा लिया जाए और कोई इस तरह के अपराध की कहानी आपको सामने फिर दोबारा ना देखने को या सुनने को मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।